हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग डबल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज, इसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हो, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें क्या फॉल्ट है इसको आप ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना है, इसकी रिपेयरिंग सीखना है तो आप उससे क्या है लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट आपको करना है रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको रिपेयरिंग गाइड की। इसी वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके डीसी बोल्ट कहाँ आते हैं, एसी बोल्ट कहाँ आते हैं, सब प्रैक्टिकली होगा। और इसके जो कंपोनेंट है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि इसमें क्या होता है और कहाँ से फीडबैक वार होता है, वहाँ पे क्या है डीसी बोल्ट कहाँ पे आते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या काम करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। फ़ैन मोटर कैसे चेक करना चाहिए, फ़ैन मोटर अगर ख़राब है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इसका जो सेंसर होते हैं, एनटीसी सेंसर होते हैं, कूलिंग कॉइल सेंसर होते हैं, उसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर वो ख़राब होते हैं तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा। आपको कि ना इस वीडियो कंप्लीट पॉज कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना कर दूँ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है आपके सामने ये जो पीसीबी है, एक आईपीएम पीसीबी है और एक पावर पीसीबी, ये दोनों पीसीबी होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटी वाली जो पीसीबी होती है उसमें क्या आईपीएम लगा होता है, इसलिए आईपीएम पीसीबी बोलते हैं। जो बड़ी वाली पीसीबी होती है वो पावर पीसीबी होती है। वो इसलिए बोलते हैं कि पहले सप्लाई पावर पीसीबी में जाती है, उसके बाद आईपीएम पीसीबी में आती है। इसलिए जो डबल डोर फ्रिज होते हैं वो पावर पीसीबी में पहले सप्लाई पहुँचती है वहाँ पर। तो बड़ी वाली पीसीबी है तो आपको पावर पीसी वो बोलते हैं, और जो छोटी वाली पीसीबी वो आईपीएम पीसीबी बोलती है। तो मैं आपको ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, ये आईपीएम है, इसमें ये छोटी वाली पीसीबी लगी होती है, इसमें आईपीएम लगा होता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, और ये जो होती है वो पावर पीसीबी होती है। तो इसकी मैं सारी डिटेल आपको दूंगा अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, जो एसी बोल्ट है और डीसी बोल्ट है वो सब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा इसमें। और इसमें क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट यूज़ होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर यूज़ होते हैं, जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट, ये जो दो बड़े वाले पीसीबी मतलब बड़े वाले कैपेसिटर यूज होते हैं, जो इसमें सारी डिटेल भी लिखी होती है, जो आईपीएम पीसीबी में लगे होते हैं। ये सारी डिटेल है, तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ये जो डिटेल है, ये जो बड़े वाले जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ये बड़े जो कैपेसिटर होते हैं वो सिर्फ आईपीएम पीसीबी में होते हैं। जो पावर पीसीबी होती है उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, जो 12 वोल्ट पे चलते हैं, और ये जो 15 वोल्ट पे चलते हैं, 30 वोल्ट पे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। और ये जो बड़े वाले पीसीबी छोटे वाले जो पीसीबी में बड़े वाले कैपेसिटर लगे होते हैं, ये वोल्टेज को फिल्टर करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, फ्यूज लगा होता है। अगर आपका फ्यूज जो होता है ख़राब हो जाता है तो यहाँ से क्या है सप्लाई आगे नहीं जाएगी, तो आप मीटर क्वांटिटी की रेंज पे इसको चेक कर सकते हैं। वो मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा चेकिंग। और ये जो होता है इसमें BDRO लगा होता है, उसके बाद रेक्टिफायर लगा होता है आगे इसके। तो ये जो होता है इसमें, और बाकी ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं इसमें। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ, जो पावर पीसीबी इसमें 2 कैपेसिटर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, और बाकी ये जो रिले लगी है यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर भी है, और इसके आगे और भी कैपेसिटर यूज किए हैं इस वाले इसमें। ये जो वाला जो जैक है इसके बारे में बताऊँगा, और उसके बाद ये सारे जैक हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या है 220 वोल्ट जो इनपुट होती है, इनपुट सप्लाई होती है, वो यहाँ पे जाती है पावर पीसीबी। यहाँ से जो आप देख रहे हैं मेन लीड जो है, मेन लीड से सीधा आपकी जाएगी पावर पीसीबी में। तो यहाँ पे क्या है, मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आईपीएम वाले वोल्टेज से वो भी चेक करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। यहाँ तक आएगी सप्लाई, यहाँ तक आ रही है नहीं आ रही, वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके दिखा दूँगा। उसके बाद डीसी बोर्ड भी आपको चेक करके दिखाऊँगा कि यहाँ तक डीसी बोल्ट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये आप देख रहे हैं जो मैं। और यहाँ पे क्या है, UVW, मतलब ये वहाँ पे लिखा होता है UVW। ऊपर जो है दो वायर आए वो उसके आए एसी बोल्ट के, बाकी नीचे वाले जो कंप्रेसर को जाते हैं वहाँ पे UVW ये लिखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक फ्यूज होता है, जो आईपीएम पीसीबी होती है उसमें भी एक फ्यूज होता है, और जो पावर पीसीबी होती है उसमें भी एक फ्यूज होता है। तो 2 फ्यूज लगे होते हैं। ये वाला जो जैक देख रहे हैं आप, इसको निकालने से क्या दिक्कत होती है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ये एग्जिट सेंसर होता है, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसी के हिसाब से ये वहाँ पे कूलिंग होती है। तो ये जो एग्जिट सेंसर होता है जो बाहर लगा होता है, आप देख रहे हैं ये फ्रिज में बॉडी से अटैच है, उसका जैक ऊपर है। और ये वाला जो जैक है आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये जैक जो होता है यहाँ पे 5 बोर्ड लिखा है, और ग्राउंड वायर है, RPM है, और FB मतलब फीडबैक है, फीड वाला वायर है। तो ये जो जैक होता है यहाँ पे आप देख लें, पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 5 वोल्ट है, फिर ग्राउंड वायर है, फिर RPM कंप्रेसर की स्पीड होती है, और FB जो होता है वो फीडबैक के लिए होता है ये जैक। अगर इसको निकाल देंगे तो पावर पीसीबी बिल्कुल कट हो जाएगी इस तरीके से, जैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको निकालने से सारा सप्लाई चली जाती है। तो ये जो वायर होता है ये सीधा यहाँ से लेके और पावर पीसीबी में आता है, जो पावर पीसीबी से ये फीडबैक लेता है। अगर यहाँ से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये आपका सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बिल्कुल ऑन नहीं होगा, वायर कट जाते हैं या जैक प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं है, ये दिक्कत आती है। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, ये जो इसकी कंपनी ने डिटेल मेंशन करके दी है वो भी आप देख लें।
तो ये जो फीडबैक वाला वायर है तो वहाँ पे इसको भी चेक कर लें अच्छे से, इसका जैक प्रॉपर तरीके से लगा है, लूजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम होता है जैसा कि वहाँ पे यहाँ पर भी सेम होता है कि आपकी 5 वोल्ट है और ग्राउंड वायर है, आरपीएम जो कंप्रेसर की स्पीड होती है, और इसके बाद जो है भी होता है फीडबैक वायर के लिए। उसके बाद ये दूसरा वाला जो जैक होता है मैं उसकी भी आपको डिटेल बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जो सेंसर के जैक होते हैं यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 मतलब जो भी सेंसर होते हैं 5 तक जो सेंसर होते हैं उसके लिए ये जैक होता है। वहाँ पे क्या है ये जैक जो आप निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा अलग अलग लाइट व्हीलिंग करेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट इससे पहले आप इसकी जो डिटेल है वो आप देख लें कि यहाँ पे क्या है सेंसर के नाम लिखे होते हैं और GR मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके FD करके लिखा है। फिर उसके बाद सेंसर 5, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करके कंपनी देती है। तो आप भी इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो जैक होता है वो सेंसर के लिए होता है कि आपके जो सेंसर है इसी में कनेक्ट है, सारे सेंसर इसी में कनेक्ट है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके से लाइट व्हीलिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ये लाइट व्हीलिंग करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट व्हीलिंग होती है सेंसर की अलग अलग लाइट व्हीलिंग करता है और अलग अलग तरीके से लाइट व्हीलिंग करता है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका जो फीडबैक वाला वायर है, फीडबैक वाला जो IPM में गया है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी एकदम जो सप्लाई है वो बंद हो गई, एकदम फ्रिज ही बंद हो जाता है इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये फ्रिज बिल्कुल बंद हो गया, इस तरीके से ये बंद हो जाता है। तो अगर कभी भी फीडबैक वायर जो है कट होगा या फिर जैक लूज होगा या फिर इसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, IPM PCB में दिक्कत होगी या फिर पावर PCB में दिक्कत होगी, तब ये दिक्कत आती है। तो आप अगर इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये दिक्कत आएगी कि एकदम सप्लाई चली जाएगी, आपका फ्रिज ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा और सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। जो आप देख रहे हैं कूलिंग कॉइल के पास है, इसमें क्या है ये सेंसर जो होता है ये कूलिंग को सेंस करता है। NTC सेंसर होते हैं ये सारे सेंसर। तो ये सेंसर क्या होता है कूलिंग को सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग कूलिंग होती है। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा और सेंसर को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो सेंसर होता है कूलिंग को सेंस करता है, उसी के हिसाब से कूलिंग होती है। उसके बाद डाउन पार्ट में जो थर्मोस्टेट के पास में लगा होता है ये सेंसर जो ब्लू कलर का होता है, ये सेंसर जो होता है ये नीचे के टेम्परेचर को देखता है। तो आप इन तीनों सेंसर को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों सेंसर जो है आप मीटर लें, मल्टीमीटर, उसको क्या है क्लोम पे सेट करें मीटर को। उसके बाद क्या है दोनों नोब आप इस जैक में रखेंगे। जैक में रखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो शो होगी, जो वैल्यू शो होगी वो 4.5 होगी या फिर 5.43, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू शो होगी। तो आप इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप तीनों सेंसर इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आइस में रखते हो तो वहाँ पे क्या है 13 किलो ओम शो होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सेंसर की वैल्यू होगी वो 13 किलो ओम होगी, दिखाएगा आपके मीटर में। अगर नॉर्मली आप चेक करते हैं तो उस समय क्या होता है आपका जो सेंसर होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो 4.4 या फिर 5.43, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर वैल्यू बिल्कुल शो नहीं हो रही, वैल्यू बहुत कम शो हो रही है, अगर वैल्यू शो नहीं होती तो आपका सेंसर खराब। अगर वैल्यू आपकी शो हो रही है, वहाँ पे शो हो रही है 1 या 2, तो इस कंडीशन में आपका सेंसर फॉल्टी है, तो सेंसर शॉर्ट हो जाता है। अगर वैल्यू शो नहीं हो रही है, फिर वैल्यू जो कम शो हो रही है, तो इस वजह से सेंसर आपका खराब है। तो सेंसर जो भी हैं जितने भी हैं आप इस तरीके से तीनों सेंसर चेकआउट कर सकते हैं। ये क्लोम पे मतलब मीटर को सेट करना है, उसके बाद इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर सेंसर फॉल्टी है तो सेंसर आप रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि फैन मोटर अगर नहीं चलता है तो आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, फैन मोटर में क्या फॉल्ट होता है। तो आपको क्या है फैन मोटर की टेस्टिंग मैं बताता हूँ। तो ये जो फैन होता है, फैन मोटर जो होता है डीसी बोल्ट पे वर्क करता है। इसमें क्या है 3 वायर होते हैं, एक ब्लैक होता है माइनस, रेड वाला होता है प्लस, और जो व्हाइट वाला वायर होता है वो फीडबैक के लिए होता है। ये जो क्या है मतलब उसकी जो मतलब रेजिस्टेंस होती है उसको वहाँ पे PCB को सेंस कराने के लिए ये व्हाइट वाला वायर होता है। तो व्हाइट वाला वायर आप ये कह सकते हैं कि फीडबैक के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है 3 वायर होते हैं, एक व्हाइट, ब्लैक वाला जो होता है अपना माइनस होता है और जो रेड वाला होता है वो प्लस होता है। तो आप मीटर लेना है, मीटर मल्टीमीटर को क्या है ग्लोम पे सेट करना है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, जब आप रेड और व्हाइट में रखेंगे तो वहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस होगी। अगर ब्लैक और रेड में जो आप मीटर में शो करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक नोब जो है व्हाइट में लगाएं, एक रेड वाले वायर में लगाए। तो आप देख रहे हैं मीटर में ये रेजिस्टेंस शो हो रही, तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के जरिए से भी चेकआउट करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है आपके सामने ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है ये क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है इनपुट आपको 220 वोल्ट देना और उसके बाद जो आउटपुट निकालेगा वो 12 DC वोल्ट करके ये देगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को आप क्या है 220 वोल्ट दे सकते हैं। और ट्रांसफार्मर की एक वीडियो मैंने वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल दे दी, आप कैसे इनपुट चेक कर सकते हैं, कैसे आउटपुट चेक कर सकते हैं, कैसे शॉर्टेज चेक कर सकते हैं, अगर वो खराब है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट वो आप जाए वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मैंने
220 वोल्ट दे रही है। उसके बाद क्या है, आप एक माइनस में लगाएंगे, एक प्लस में लगाएंगे, मतलब ब्लैक और रेड वायर में लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये फैन चलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप फैन को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप व्हाइट में नहीं लगाएं, व्हाइट में नहीं लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी आप इस तरीके से फैन चेक कर सकते हैं और मैंने मीटर से भी आपको बता दिया, इस तरीके से आप फैन को पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी एक फ्रिज में थर्मल फ्यूज लगा होता है, उसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्मल फ्यूज जो होता है, आप मीटर को कंटेंट की रेंज पे सेट करें। उसके बाद वहाँ पे क्या है, दोनों नोब लगाएं थर्मल फ्यूज पे। अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो आपका थर्मल फ्यूज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप थर्मल फ्यूज चेंज कर दें। पास में एक पाइप होता है, उसको आप अच्छे से रेती से या रेगमाल से साफ कर लें, जिससे कि वहाँ पे जो कार्बन है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं, या फिर वहाँ पे जो इसके UVW हैं तीनों में वैल्यू शो होना चाहिए सेम। अगर सेम होती है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ओके, इस तरीके से आप कंप्रेसर को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज दिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसको ऑन कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट बिलिंग करेगी, तो आप वो काउंट कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी काउंट कर लिया है कि यहाँ पे 11 टाइम लाइट बिलिंग करती है। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है, 11 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है, जो बड़ी वाली PCB है, पावर PCB है, ठीक है, और IBM PCB है, जो छोटी वाली PCB है, वहाँ पे क्या होता है, लाइट कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। वो जब कंप्रेस मतलब पावर ऑन हो जाती है, फीडबैक मिल जाती है, तब ये कंटिन्यू चलती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पावर PCB वो 11 टाइम लाइट बिलिंग करिए। आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लाइट बिलिंग कर रही है वो 11 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है। मैंने इसमें क्या काउंट कर लिया, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट आया है वो इसका फैन मोटर का फॉल्ट है। तो कुछ जो सैमसंग के डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर मॉडल, वहाँ पे क्या होता है 15 DC वोल्ट पे फैन मोटर चलता है, बट इसका जो फैन मोटर है वो 12 वोल्ट DC है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सप्लाई चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो PCB है, आगे जो कनेक्टर लगा है, वहाँ पे सप्लाई आउट हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप DC बोर्ड पे सेट करें मल्टीमीटर को, उसके बाद वहाँ पे सप्लाई चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ तक सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने सप्लाई चेकआउट कर ली कि सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है, इसकी जो PCB वो सप्लाई आउट कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो फॉल्ट है वो इसका फ़ैन का है। फ़ैन बिल्कुल जाम है और ये बिल्कुल नहीं घूम रहा है, ठीक है। जंग खा गया था, इसी वजह से ये दिक्कत आई है। तो ये जो है फ़ैन बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको कनेक्टर को निकालेंगे, उसके बाद आपको फ़ैन भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, कि फ़ैन इसमें कैसे निकालते हैं बॉडी से, आप कैसे इसको मतलब अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ैन है बिल्कुल ही जाम है, और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। और ये जो फ़ैन है वो किस वजह से जाम हुआ, ये भी आपको ये रीज़न बताऊँगा। इससे पहले क्या हुआ था कि इन्होंने किया था कि इसका जो आगे वाला जो डक है पूरी, तो नीचे यहाँ पर कूलिंग नहीं हो रही थी। इससे पहले इन्होंने ये बताया कि वहाँ पे क्या होगा, इसका सेंसर ख़राब हो गया, तो ये कूलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जम गई। तो उस वजह से फ़ैन का जो फ़ैन में नमी चलेगी, क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से इसमें जंग खा गया और इसका मोटर भी जंग खा गया और जाम हो गया। तो ये जो स्क्रू है आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद ये जो है इसको टेपिंग हटा देना है, टेपिंग अच्छे से कर देना है। उसके बाद जब आप इसको फिट करें, ठीक है, तो ये सारे लॉग हैं, इसको आपको अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद आप फ़ैन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है टेपिंग सारी अच्छे से हटा दें। उसके बाद इसमें क्या स्क्रू लगे होते हैं, 4 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है, 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं, एक बीच में भी होता है। तो आप इनको क्या है अच्छे से रिमूव कर दें। उसके बाद ये सारा टेप हटा दें। टेप हटा के उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से टेप लगा देना चाहिए, ठीक है। ये मैंने फ़ैन मोटर निकाली, आप फ़ैन मोटर देख रहे हैं, उसके जो पैनल है वो भी निकाल दिया है मैंने। तो ये फ़ैन मोटर बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, इसी वजह से वहाँ पे 11 टाइम लाइट बिलिंग हो रही। तो इसकी जंग खा गया था, आप देख रहे हैं ये जो है अंदर बहुत ज़्यादा जंग खा गया, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि फ़ैन मोटर में बहुत ज़्यादा मतलब आइस थी उस समय, इसी वजह से ये जंग खा गया। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ़ैन मोटर आपका फॉल्ट है तो फ़ैन मोटर को आप रिमूव कर दें, न्यू मतलब लगा दें, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले फ्रिज को ऑन करना है। उसके बाद पावर जो IBM PCB होती है आपकी 1 टाइम लाइट बिलिंग करेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आप ये समझे कि इसमें सप्लाई आउट हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद ये सप्लाई जो होगी, मतलब जो लाइट बिलिंग होगी वो कंटिन्यू चलने लगी। तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाए, उसके बाद ये इस कंडीशन में आपका फ्रिज ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहाँ पे क्या है एरर कोड शो होता है या फिर और कोई फॉल्ट होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो मेन PCB होती है वहाँ पे क्या है इनपुट सप्लाई आती है 220। तो आप मीटर को 220 वोल्ट पे सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे मीटर में आप देखें तो AC 220 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ तक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो मेन PCB होती है वो आउटपुट यहाँ पे आउट करे, वहाँ पे भी AC वोल्ट चेक करेंगे 220। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 220 वोल्ट इसने आउटपुट कर दिए, तो यहाँ तक क्या है क्लियर है एकदम। उसके बाद IBM PCB में आप देखेंगे 220 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यहाँ तक भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से सप्लाई यहाँ तक आ रही है।
अगर यहाँ तक सप्लाई नहीं आती तो हो सकता है आपका वायर कट हो या फिर आपकी पीसीबी में फॉल्ट है, इसी वजह से सप्लाई ऑट नहीं करती है मेन पीसीबी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो फीडबैक वाला वायर हो तो आप ये देख रहे हैं ये जैक, यहाँ पे क्या 5 DC वोल्ट फीडबैक के लिए आते हैं जो होते हैं DC। तो मल्टीमीटर को क्या है DC वोल्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे दोनों नोब रख के, तो यहाँ क्या है 4 या 5 वोल्ट शो होना चाहिए। यहाँ पे 4 हो रहे हैं तो आपका इस कंडीशन में ठीक है, 5 जो फीडबैक वायर है IPM तक आ रहा है, एकदम ठीक है। मेन पीसीबी से IPM पीसीबी में ये वायर आते हैं। अगर इसमें फीडबैक नहीं मिलेगी फिर भी वहाँ पे एरर कोड शो हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो नीचे वायर होते हैं कंप्रेसर UVW वो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्टेज चेक कर सकते हैं। मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें, उसके बाद एक U से B पे चेक करें, वहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए। अगर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब है। तो फिर U से B पे चेक करें, B से U पे चेक करेंगे, तो इस B से W पे चेक करेंगे। इस तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई फॉल्ट नहीं है और जो अलार्म का साउंड है वो नहीं आया, तो एकदम ओके है। बाकी मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी वो वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना।